हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनित क्लासेस। कैसे हो बच्चों? मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। तो आइए बहुत ही इजी वे में इसको समझते हैं। तो डाटा हैंडलिंग में हम 4 चीजें पढ़ते हैं, 4 बेसिक चीजें जिसमें हम पूरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। तो डाटा हैंडलिंग, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको और आसान तरीके से समझें। तो आइए देखते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीन्स द कलेक्टिंग सेट ऑफ डाटा। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? एक कलेक्टिंग सेट ऑफ डाटा होता है। जैसे इसको और आसान भाषा में समझते हैं, जैसे किसी भी डाटा को आप कलेक्ट करके यानी इकट्ठा या फिर एक जगह करके रखते हो। जैसे द सेट ऑफ पेन्स, जैसे आपके पास बहुत सारे पेन्स होंगे, आप उनको एक जगह रखते हो, चाहे वो पेन स्टैंड हो या फिर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स। तो जो पेन हो गए वो आपका डाटा हो गया, और जो आप उसको कलेक्ट करके रख रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग। और सेट ऑफ बुक्स, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, वहां पे भी देखते हो कि कई सारी बुक्स होती है, उनका सेट होता है, और इसको भी हम एक डाटा हैंडलिंग कंसीडर कर सकते हैं। और समझने के लिए हम क्लास का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक क्लास में जाते हो, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए? डाटा हो गए, और जो टीचर होता है वो उनको कलेक्ट करके रखता है। ये भी एक डाटा हैंडलिंग का एग्जांपल होगा। आई होप आपको समझ में आया हो डाटा हैंडलिंग क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें और 4 बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन 4 चीजों के बारे में जो आपके बेसिक है, जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। तो पहले होता है अरिथमेटिक मीन और मीन। इसको आप अरिथमेटिक मीन बोल सकते हो और आप इसको मीन भी बोल सकते हो। सेकंड होता है आपका रेंज, थर्ड होता है आपका मॉड, एंड फोर्थ होता है मीडियन। नाम तो आपको मालूम हो गए, पर नाम से थोड़ी ना काम चलेगा। पहले इनके ऊपर देखेंगे क्वेश्चंस, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मीन। तो मीन क्या होता है? मीन एक बहुत इजी, इसमें एक बहुत इजी फॉर्मूला लगता है। क्या होता है? मीन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप डिनोट करते हो एक्स बार से। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल है। आपको हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि अ बैट्समैन स्कोर नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। तो एक 6 इनिंग में एक बैट्समैन ने रन्स मारे, तो उसका डाटा कुछ इस तरीके से। तो इसमें हमको बोला गया है कि इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा, क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो आपका डाटा है, इसका सबका सम कर देंगे। तो सम करेंगे 36, इस सबको लिख देंगे, प्लस कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना आपके नंबर्स है उनको नीचे लिख देंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या करते हैं? इन सबको ऐड करेंगे, देन फिर 6 से डिवाइड करेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करके क्या आएगा? 2 8 2। डिवाइड कर देंगे 6 से। बहुत ही सिंपल हो गया। इसको सबको आपने ऐड किया, आपका 2 8 2 आ गया। इसमें मैंने टिक लगाई, जो कि आप सभी सीख सकते हैं कि इजी वे में और बहुत कम टाइम में ऐड कैसे कर सकते हैं। मैंने इन सबको ऐड किया, देन 6 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे, तो हमारा मीन निकल जाएगा। क्या आएगा? 6 4 जा 24 और 6 7 जा 42। और यहाँ आपका मीन निकल चुका है। ऐसे ही आप बहुत इजी तरीके से मीन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप चुटकी में याद कर सकते हैं। देन आप सबका सम कर दीजिए, जितने आपके नंबर से उनको डिवाइड कर दीजिए, फिर देन लास्ट में डिवाइड करेंगे, आपका मीन आ जाएगा। और जरूरी नहीं है मीन होल नंबर्स में आए, आपको पॉइंट में, डेसिमल में भी आ सकता है। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन और मीन समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? ये तो सबसे सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी नहीं, एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब हाईएस्ट नंबर में से माइनस करेंगे लोवेस्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? 54 लिखेंगे यहाँ पर। देन इसमें लोवेस्ट नंबर क्या है? लोवेस्ट नंबर है इसमें 23। देन 23 को 54 को 23 से माइनस कर देंगे। हम इसको से माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा? 31। तो ये आपका आ गया रेंज। अब आपको रेंज समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत ही इजी था। आपको सिर्फ बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करना है, ऐसे आपका रेंज निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं हम मॉड। तो बात करते हैं मॉड पे। मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड क्या होता है कि आपको एक डाटा दे रखा होता है, पहले उस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबको पता होगा असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग छोटे से बड़ा। तो पहले हमें एक डाटा दे रखा है, हमने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, सब कर लेंगे इजीली। उसके बाद मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड क्या होता है? रिपीटिंग नंबर। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉड। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 1 3 बार है, 4 2 बार है, 3 तो 1 टाइम्स है, और 2 4 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 2।
तो इसका मॉड क्या हो गया आपका 2। सो सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा मॉड कितने इजी से निकाल सकते हैं। रेंज भी बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करते हैं, और मीन आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा याद करना है और उसको ऐड करके उन नंबरों से डिवाइड कर देना। तो आई होप आपको ये 3 चीजें समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं लास्ट मीडियन। तो इन 4 चीजों पे ही आपका पूरा चैप्टर है। इन फॉर्मूलाज को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को आप इजीली इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो लास्ट देखते हैं इसका मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन में भी क्या करते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। वैसे पहले किया था वैसे दोबारा अरेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको मिडिल टर्म बतानी होती है। मिडिल टर्म कैसे? मिडिल टर्म उसके राइट साइड भी सेम डिजिट मतलब सेम काउंट नंबर हो और लेफ्ट डिजिट भी सेम काउंट नंबर हो। मतलब यहाँ कितने हैं 1 2 3, यहाँ कितने हैं 1 2 3, इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसका मिडिल टर्म निकालते हैं, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन क्या हो जाएगा 25। आई होप आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई हो, मीन, मॉड, रेंज और मीडियन। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।